सबक समाचार में आपका स्वागत है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी नाराज है, कर्मचारी नाराज है। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और उनका सीधे तौर पे आरोप है कि निजीकरण के विरोध में उन्होंने हड़ताल शुरू की है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लगातार उनके साथ अनियमितताएं कर रहा है। इस मुद्दे में बात करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ के सह संयोजक उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया। रज्जू भैया, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रज्जू भैया, प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्मचारी नाराज है। आप 20 वर्षों से विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता रहे हैं और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं जी। क्या है, क्यों कर्मचारी भी नाराज है, व्यापारी भी नाराज है? भाजपा तो व्यापारियों की पार्टी कही जाती है, कर्मचारियों के सहयोग से केंद्र उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तो अब आखिर कौन सी दिक्कतें आ रही सरकार के पास? देखिए, जो कर्मचारियों का विषय है वो मैं भारतीय मजदूर संघ में लगभग 20 वर्षों से रहा, भिन्न भिन्न पदों पर रहा, जिला मंत्री, आरएसएस से बिलोंग करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो 2004 के पहले वाली भी सरकार थी, मैं एक कर्मचारी होने के नाते जो पहले पूर्व में कर्मचारी रहा, इसको बंद भारतीय जनता पार्टी ने जो पेंशन बंद की वो हमारे बीजेपी सरकार में ही इसका ऐलान हुआ था। उस विषय को लेकर के कर्मचारी नाराज है। दूसरा जो विषय है जो आपने बताया कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी का ज्वलंत मामला है निजीकरण का, तो निजीकरण कहीं ना कहीं किसी तरीके से गलत है, क्योंकि आज की दृष्टि पर जो बिल अगर टाइमली या उद्योग वाले या फैक्ट्री वाले या ऑफिस वाले अगर अपना बिल जमा कर दें तो विद्युत विभाग का जो घाटा है वो शायद संभवतः पूरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति विद्युत विभाग का बिल, छोटा आदमी तो जमा करता है, परंतु कर्मचारियों का कहना है, जो फतेहपुर जनपद में कर्मचारी संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रहा है, पिछले कई दिनों से 2 घंटे का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी उन्होंने ऐलान किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि निजीकरण की बात की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जो एमडी हैं वो शासन को गुमराह कर रहे हैं, फर्जी आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों का भला होने वाला नहीं है, जबकि उपभोक्ताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यदि निजीकरण हो जाता है। तो विषय मेन मुद्दे का निजीकरण का है। निजीकरण, देखिए, निजीकरण कहीं भी होता है उससे विकास ही होता है। जैसे हम आज जो काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें पुरानी चीजें लगी हुई हैं, पुरानी चीजों के सहारे बल्ब लटक रहा है, वहां पर हम बैठे हुए हैं। या आप गवर्नमेंट की कहीं बैंकों में जाइए, पुराने गवर्नमेंट के दफ्तरों में जाइए, तो वहां पर क्या हाल है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके की अव्यवस्था है। गर्मी है, गर्मी में आदमी काम कर रहा है, लाइट है नहीं। इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कर्मचारी क्यों है? नहीं, यही बात बता रहा हूं मैं आपको, जो कहने के कि जब निजीकरण होता है तो उससे कहीं ना कहीं एक जो निजीकरण की कंपनी होती है वो उसको डेवलप करती है, और जब डेवलप करती है तो उसका विकास भी करती है। जैसे ये विद्युत विभाग का प्राइवेट का टोरेंटो नाम की कंपनी ने आगरा में लिया। उन्होंने पहले उसको ठीक तरीके से चलाया और जब उनसे ठीक तरीके से चल गई तब इन्होंने यहाँ पर, और आज जो जनता की आप बात कर रहे हैं, जनता लाभान्वित ही होगी, जनता परेशान नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जब बीएसएनएल बंद हुआ था, पहले दूरसंचार विभाग था, बीएसएनएल बना। बीएसएनएल बनने में लोगों को लगा कि ये हम एक सिम ले लेंगे, परेशान हो जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा। आज आपके पास में इतनी सुविधाएं हैं कि आप सिम वही नंबर वही रखिए, सिम वही केवल चेंज हो जाएगा और आप पोर्ट करा करके कहीं आप बीएसएनएल में चले जाते हैं, कहीं आप वोडा में चले जाते हैं। उसके लिए तो बाकायदे ट्राई का भी नियम बनाओ, ट्राई से हुई सारी। लेकिन जो विद्युत कर्मचारी हैं वो, उनका कहना है कि जब निजीकरण हो जाएगा तो कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। वैसे भी संविदा कर्मचारियों का विद्युत विभाग में शोषण होता है, समय से उनको वेतन नहीं मिलता है, जूनियर इंजीनियर उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं करते, स्थानीय अधिकारी बर्ताव नहीं करते हैं। तो निजीकरण के मुद्दे पे सरकार
को सरकार आखिर कितना गंभीर है? देखिए, निजीकरण से किसी भी कर्मचारी को नुकसान होने वाला नहीं है। ये केवल भ्रम फैला रहे हैं, और जो कम्युनिस्टों की ट्रेड यूनियन है वो केवल भ्रम फैला रही हैं। जो निजीकरण से कर्मचारी परेशान हो जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा। सबको टाइमली वेतन मिलेगा, सबको सारी सुविधाएं, ड्यूज मिलेंगे, सबके ड्यू डिलिजेंस होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार आप कर्मचारियों को समाप्त कर देगी, आप कर्मचारियों को निकाल देगी। ये एक बम फटने जैसी बात बताई जा रही है। अब जैसे व्यापारियों का मुद्दा है, आप श्रम प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं, उत्तर प्रदेश प्रदेश लेवल के नेता हैं आप, तो ऐसी स्थितियों में जो व्यापारी समाज है वो भी सरकार से नाराज है, जीएसटी के मामले को लेकर के नाराज है। तमाम मुद्दों, उन व्यापारियों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का एक संगठन होता था, आज जिले जिले में प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, प्रदेश लेवल के नेता बैठे हुए हैं। यहां तक कि कभी मुख्यमंत्री के टेबल पे बात नहीं होती, लेकिन नेता वो प्रदेश के हैं। इसकी सब वजह क्या है? व्यापारी क्यों सरकार से नाराज है? व्यापारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कतई नाराज नहीं है। बीजेपी की सरकार में व्यापारियों को सहूलियत ही मिली है। व्यापारी वो नाराज है जो चोर है। चोर व्यापारी नाराज है जो कोई भी सामान या बिल बनाता नहीं है और कस्टमर को बिल नहीं देता और बिल बेच देता है। वो लोग परेशान है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी चीजें हद अब पकड़ी जा रही है। सारा ऑनलाइन डाटा किया जा रहा है, जीएसटी को ऑनलाइन। आज आप समझिए कि जीएसटी, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा इनकम टैक्स, ये सारी चीजें एक हो गई। इसलिए वो लोग व्यापारी परेशान हैं। आप सोना है, आप इतना सोना, अंगूठी, चांदी ये सब बनाते रहे, लेकिन कभी टैक्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका टैक्स आपको देना, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में आपका कोई एक है 5%, कोई है 18%। व्यापारियों का कहना रहता है कि हमारा तमाम तरीके से उत्पीड़न होता है, कभी अतिक्रमण के नाम पे, कभी विभिन्न तरीके के टैक्सों के नाम पे। अतिक्रमण देखिए विषय दूसरा है। अतिक्रमण विषय में वो लोकल स्तर का मामला है, वो जो जहां अतिक्रमण है वो वहीं पर होगा। लेकिन जो आपने जीएसटी को लेकर के कहा, जीएसटी से सुविधाएं ही मिला करती थी। जीएसटी आ जाने से इतनी गवर्नमेंट की सुविधाएं कि आप यहीं बैठे बैठे, अगर आप बॉम्बे में अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं, आप यहीं से 5 मिनट में आरओसी में दर्ज करेंगे और आपका दर्ज हो जाएगा। पहले का जमाना क्या हुआ करता था कि हम एक कागज यहाँ से जीएसटी, अगर हमको लखनऊ ब्रांच करनी है, बॉम्बे तो छोड़ दीजिए, हम यहाँ से लेकर के जाते थे कागज, वहां के सेल टैक्स कमिश्नर मिलते थे, वो फिर एक चिट्ठी देते थे इंस्पेक्टर को। तो ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न होता था, जहां की हमें तमाम सुविधा शुल्क भी देने पड़ जाते थे ऐसी समस्याओं में। आज क्या है? एक पैसा नहीं है, एक वो कहीं पर घूस नहीं लग रही है और सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। केंद्र और प्रदेश में सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या व्यापारियों के बीच में अवेयरनेस नहीं किया जा रहा है? क्या इस बात की जानकारी व्यापारियों को नहीं मिल पा रही कि सरकार उनकी हितैषी है? क्या कहीं पे संगठन में खामियां हैं? हाँ, ये जरूर है। ये जरूर आपने बात कही कि हम जो असली बात होती, जो हम टैक्सों से रिलेटेड रखते, जो बात रखते हैं, हम अपने जो क्षेत्र में अपनी बातें कह नहीं पाते, अपनी बातें बता नहीं पाते। मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने गवर्नमेंट में रहने के बाद बीआरएस ले लिया और आज अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो मुझे व्यापार का सारा है। हम भारतीय जनता पार्टी के समय में व्यापारियों को बढ़ने का इतना अच्छा मौका मिला हुआ है कि आप समझ लीजिए कि जो नवयुवक बिना, आपको आज से 5 साल पहले अन्य सरकारों में बिना जमीन लगाए, बिना खेत लगाए, बिना खतौनी लगाए आपको लोन नहीं मिलता था। आज आपको व्यापार के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, बिना किसी उसके, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 5 करोड़ का लोन मिल रहा है बिना किसी जमीन लगाए। अध्यक्ष जी, ये दावे कागजों में चल रहे हैं, आपकी योजनाएं ये कागजों में चल रही हैं। अगर मैं बात करता हूं मुद्रास्फीति योजना की, तो इतने मानक हैं कि व्यापारी दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। हम लोगों के पास आए दिन खबरें आती हैं कि उद्योग विभाग से फाइल वहां पे गई, बैंकर्स नहीं स्वीकृत कर रहे हैं, तमाम ऐसी खामियां आ रही हैं। तो आखिर लाभ कहां पे मिल रहा है? जो छोटा व्यापारी है, कल कोई उद्योग शुरू करने के लिए जा रहा है, बैंकर सपोर्ट नहीं कर रहा आपका, ये आपके विभाग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक का मैनेजर जो होता है
बैंक का मैनेजर जो होता है वो उसका स्वविवेक होता है कि हम किस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, वो लोन हमें वापस आ पाएगा कि नहीं, उसकी वो सिक्योरिटी करता है। तब वो जिला उद्योग केंद्र में एक फाइल बनी, फाइल वो ट्रांसफर बैंक को आ गई और बैंक से उसका हो गया। परंतु जो ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है, इसका पैसा बैंकों को पहले ही दे दिया जा चुका है। अगर कुछ इधर उधर बैंकें कर रही तो गलत है और बैंकों को सख्त आदेश है कि आप किसकी फाइल को कैंसिल कर रहे हो, इसका आपको रिमार्क लिख करके देना होगा। आप ये नहीं कह सकते। बेसिकली तौर पे, एक आम भाषा के तौर पे, हर जगह एक सेटिंग गेटिंग का खेल होता है जी। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। इसकी मेन वजह क्या है? कैसे इस पे आम व्यापारी को लाभ मिले? लाभ मिल रहा है और आप आंकड़े देखेंगे, हम जैसे व्यापारी, हम जैसे कर्मचारी और व्यापार करके आज एक इतने अच्छे टर्नओवर पर पहुंच गए। पिछले वर्ष 2024 में हमारे छोटे भाई की कंपनी जो ओमराज ऑटोटेक LLP है, इसी फतेहपुर से भामाशाह पुरस्कार प्राप्त किया है। अब आप बताइए कि हम 2014 से व्यापार करने वाले और भामाशाह पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार हमको मिला GST द्वारा, क्या हमसे बड़े व्यापारी फतेहपुर में नहीं है? इसका संदेश क्या जाता है आप बताइए? इसका संदेश तो यही गया ना कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं जो टैक्स बचा रहे हैं लोग, बहुत टैक्स सारी जमा नहीं करते। बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। और ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया। फिर हम कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए ट्रेड यूनियन के नेता के साथ। बने रहिए सबक समाचार में। धन्यवाद रज्जू भैया। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।